हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन योर यूट्यूब चैनल नालंदा ऑक्सी। कल की लास्ट क्लास में हमने क्लास 10th के मैथमेटिक्स चैप्टर 4 के क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब द्विघात समीकरण के पहले क्वेश्चन के सभी 8 पार्ट को हमने कर लिया था। आज के इस वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 के बाकी सभी बचे हुए पार्ट को। तो आइए करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण के क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 में बोलता है द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर। एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, उस प्लॉट का जो एरिया दिया हुआ है वो 528 यानी कि 528 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स विड्थ। और उस रेक्टेंगुलर प्लॉट यानी कि जो आयताकार खेत है उसकी लंबाई उसकी चौड़ाई के दुगने से 1 ज्यादा है, मतलब उसके विड्थ के डबल से 1 ज्यादा है, 1 मोर है। तो आइए इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं और जो हमें गिवन है सबसे पहले यहां पर लिख लेते हैं गिवन में। गिवन क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। तो गिवन में हमें दिया हुआ है एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज इक्वल टू 528 मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट अब हमसे पूछ रहा है कि इसमें लेंथ भी बतानी है और विड्थ भी बतानी है। तो ना हमें लेंथ का पता है ना विड्थ का पता है, तो हम उनको मान लेंगे। यहां पर लिखेंगे कि लेट विड्थ ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट और हिंदी में इसको लिखेंगे आप प्लॉट, हमने यहां पे बी मान लिया, बी मीटर। हिंदी में इसको लिखेंगे कि एक आयताकार खेत का क्षेत्रफल इज इक्वल टू 528 मीटर स्क्वायर। माना रेक्टेंगुलर खेत की चौड़ाई इज इक्वल टू बी मीटर, तो हमने उसकी जो चौड़ाई है वो बी मान ली, विड्थ और बी फॉर विड्थ। नेक्स्ट अब हमें उन्होंने लेंथ क्या दी हुई है, लेंथ बोला है कि लेंथ जो है वो विड्थ के डबल से 1 ज्यादा है। तो आप सपोज करें कि आपके पास ये एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, ये एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है जिसमें L लेंथ है और विड्थ B है। तो हमें विड्थ का इसमें नहीं पता था, तो हमने विड्थ को मान लिया यानी कि उसकी चौड़ाई को मान लिया B। तो लेंथ कितनी हो जाएगी, क्वेश्चन में कही गई है कि लेंथ जो है वो विड्थ की डबल से 1 ज्यादा है। ठीक है, तो हम यहां पर लिख लेंगे यहां पर कि लेंथ इज इक्वल टू B का डबल प्लस 1। तो ये हो गई हमारी रेक्टेंगुलर प्लॉट की आयताकार खेत का एक लंबाई होगी यानी कि लेंथ हो गई। ठीक है, तो उसके बाद अब हमारे पास विड्थ भी है लेंथ भी है, तो हम यहां पर लिख सकते हैं कि लेंथ इज इक्वल टू L इज इक्वल टू 2B प्लस 1। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट। तो हम यहां पर लिखेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 528 मीटर स्क्वायर। ये हमें गिवन है। अब किसी भी रेक्टेंगुलर प्लॉट का एरिया कितना होता है, वो होता है L इंटू बी। तो यानी कि विड्थ तो हमारे पास है L इंटू बी इज इक्वल टू 528 और L हमारे पास कितनी है, L हमारे पास है 2B प्लस 1 और मल्टीप्लाई और B जो हमने मानी है वो एज इट इज ही रहेगी इज इक्वल टू 528 दिस। इसकी मल्टीप्लाई अंदर करेंगे यानी कि इस B की मल्टीप्लाई पहले 2B में कर लेंगे उसके बाद 1 में करेंगे। तो B की मल्टीप्लाई जब 2B में करेंगे तो आएगा हमारे पास 2B स्क्वायर प्लस B इज इक्वल टू 528। और अब इसको हम एक इक्वेशन बना लेंगे, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लेंगे, एक द्विघात समीकरण के रूप में ले आएंगे। 2B स्क्वायर प्लस B
इजिकल टू को इधर जो 528 है वो इजिकल टू के लेफ्ट साइड में ले आएंगे, तो ये प्लस की जगह पर माइनस का हो जाएगा और इधर बन जाएगा इजिकल टू 0। अब हम क्या करेंगे, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आप इस 528 की मल्टीप्लाई बी स्क्वायर के कोफिशिएंट यानी कि गुणांक से कर देंगे, और जब करेंगे तो मल्टीप्लाई करके हमारे पास आएगा 2 इंटू 258 1056। अब इस 1056 के दो फैक्टर करने हैं, उन दोनों फैक्टरों को ऐसे होने चाहिए कि अगर हम इन दोनों फैक्टरों की मल्टीप्लाई करें तो 1056 आना चाहिए, और अगर इन दोनों फैक्टर्स को हम जोड़ें या घटाएं मतलब ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास 1 आना चाहिए। तो ऐसे फैक्टर करने के लिए जिसको डायरेक्ट आते हैं वो डायरेक्ट कर सकता है, नहीं आते तो फिर आप यहां पर इसको छोटी क्लास की तरह से इस तरह से डिवाइड कर सकते हैं। 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16। नेक्स्ट 2 2 जा 4 और 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2 3 जा और 2 2 जा। उसके बाद 2 6 जा, देन 2 6 जा, फिर 2 3 जा 3 जा। नेक्स्ट 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 जा, और 11 से डिवाइड करेंगे तो 1 जा, 11 1 जा 11। अब इनके हमें फैक्टर बनाने हैं 2, तो यहां से देखेंगे 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16 और 2 जा 32। तो ये 32 और ये इन दोनों से करेंगे तो 33। मतलब अगर हम 32 और 33 की मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें 1056 मिलता है, और अगर इनको हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास 1 आ जाता है। कुल मिला के हमारे पास यहाँ पर 33 और 32 ये दो फैक्टर ऐसे हैं जो कि इस दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। तो हम यहाँ पर लिख देंगे, इन दोनों की जगह पर यहाँ पर लिख सकते हैं हम कि 2b² और प्लस यानी कि 1 लाने के लिए 33 माइनस 32, 33b माइनस 32b। इसके बाद माइनस नेक्स्ट 5 2 8 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से हम कॉमन ले सकते हैं और यहां से कॉमन ले सकते हैं, तो यहां से हमारे पास कॉमन आ सकता है ओनली b, और उसके बाद 2b प्लस 33। यहां से कॉमन मिल सकता है 1, और कॉमन लेने के लिए हमारे पास जरूरी है कि हम यहां से 16 कॉमन लेंगे। 16 तो माइनस के 16 बाहर ले लिया तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, तो 32 माइनस का था ये हो जाएगा आपका 2b प्लस का, जैसे ये 2b है जो पार्ट इसमें है वही यहां पर आना चाहिए 2b, और ये प्लस का 33। 16 3 48 और 4 बचा, अगेन 16 3 48 और ये बच गया आपका 0। अब यहां से आप देखेंगे कि 2b यहां पर भी और यहां पर भी दोनों कॉमन है, तो यहां से बाहर लेंगे 2b प्लस 33। जब ये बाहर आएगा तो हमारे पास क्या बचेगा, यहां पर b बचेगा माइनस के 16 बचेगा और इज इक्वल टू में 0। अब आप एक बार इसे 0 के इक्वल रखें, एक बार इसे 0 के इक्वल रखें। तो आइए यहां पर इसको सॉल्व करते हैं। तो हम मान सकते हैं कि if 2b plus 33 2b plus 33 is equal to 0, then यदि this तब हमारे पास 2b is equal to minus 33, b is equal to minus 33 upon 2। तो एक तो b की वैल्यू हमारे पास ये आ गई, और दूसरी यहां से लेंगे कि if यदि b minus 16 is equal to 0, then तब b is equal to 16, और एक b की वैल्यू हमारे पास ये आ गई। कोई भी लेंथ नेगेटिव में नहीं होती है तो इसे हम नेग्लिजिबल कर देंगे, मतलब यहां पर लिख देंगे कि नेग्लिजिबल, नगण्य, हिंदी में लिखेंगे इसको नगण्य, और इसको हम बिल्कुल राइट मान लेंगे। तो हमारे विड्थ क्या हो जाएगी, तो हम यहां पे रिजल्ट में लिख देंगे, रिजल्ट में लिखेंगे हम यहां पे रिजल्ट में कि विड्थ यानी कि चौड़ाई इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू 16 मीटर। नेक्स्ट लेंथ कितनी थी हमारे पास, लेंथ यानी कि लंबाई L इज इक्वल टू, यहां से चेक करेंगे 2b प्लस 1, 2b प्लस 1, और ये कितना था 2, यहां पे लिख लेंगे इसको 2, और b की कितना है मल्टीप्लाई कर देंगे 16 और प्लस के 1, और ये हो जाएगा 32 प्लस 1, यहां पर आएगा 32, 32 1 इज इक्वल टू 33 मीटर। तो आपकी चौड़ाई भी आ गई और ये लंबाई भी आ गई। तो अब इस क्वेश्चन की अगर आप जांच करना चाहते हैं, मतलब वेरिफिकेशन करना चाहते हैं कि ये सही भी है या नहीं, तो आप इसे चेक कर सकते हैं। चेक कैसे करेंगे, ये मीटर है, चेक कैसे करेंगे, 33 और b दोनों की मल्टीप्लाई कराएंगे आप, यानी कि 33 और 16 की, लेंथ की और विड्थ की, लंबाई और चौड़ाई की। तो आपके पास आंसर ये आना चाहिए। अगर लंबाई और चौड़ाई
लेंथ और विड्थ की मल्टीप्लाई करके ये आंसर आता है, तो आपका आंसर करेक्ट है। आइए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट, क्वेश्चन में कहा गया है द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306, यानी कि दो नंबर हैं, दोनों नंबर कॉन्सिक्यूटिव है, मतलब क्रमानुसार हैं, लगातार हैं, और उनकी अगर हम प्रोडक्ट करते हैं तो हमारे पास जो प्रोडक्ट आता है, मतलब जो उनका गुणनफल आता है वो 306 है। उसके बाद कहता है फाइंड द इंटीजर्स, उन इंटीजर्स को आप फाइंड करें, नहीं पता तो मान लेते हैं। यहां गिवन में लिखेंगे अब यहां पर द प्रोडक्ट ऑफ टू consecutive integers is equal to 306. Next, let first integer is equal to x. हिंदी में लिखेंगे यहां पर कि दो क्रमानुसार पूर्णांकों का गुणनफल इज इक्वल टू 306, 306, और यहां पर लिखेंगे माना पहला पूर्णांक इज इक्वल टू x। नेक्स्ट, सेकंड पूर्णांक, सेकंड इंटीजर, दूसरा पूर्णांक इज इक्वल टू, वो कितना हो जाएगा इसके जस्ट बाद, तो x प्लस के 1। नेक्स्ट में लिखेंगे ATQ, मतलब प्रश्नानुसार, हिंदी में लिखेंगे यहां पे प्रश्नानुसार। तो क्या कहा गया है, प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, ये दोनों पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, तो यहां पर ये वाली लाइन लिख देंगे द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर्स इज इक्वल टू 306। अब ये जो लाइन लिखी है इसका मतलब आप यहां पर इनको लिख देंगे, मतलब ये दो आपके कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर्स हैं, दोनों पॉजिटिव हैं, तो इनकी कर देंगे मल्टीप्लाई, मतलब इनका प्रोडक्ट, और वो किसके इक्वल आ रहा है 306 के। इनको मल्टीप्लाई करेंगे, x की मल्टीप्लाई x में करेंगे, नेक्स्ट 1 में करेंगे, तो x स्क्वायर प्लस x इज इक्वल टू 306। इसको हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लेंगे, x स्क्वायर प्लस x माइनस 306 इज इक्वल टू, इस 306 के आप करेंगे फैक्टर। इस 306 को अगर हम x स्क्वायर के कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई कराते हैं तो हमारे पास आएगा 306 1 जा 306। इस 306 के दो फैक्टर करने हैं, आइए इसको फैक्टर करते हैं। यहां पर 306 2 से डिवाइड करेंगे क्योंकि इसके लास्ट में 6 डिजिट आ रही है जो कि 2 से डिविजिबल है, तो 2 से इसको भाग कर देंगे, 2 एकम 2, 2 पंजे 10 और 2 तिया 6। अगेन 3 से डिवाइड करेंगे, अगेन मतलब 3 से डिवाइड करेंगे, अब 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, अगेन 3 से करेंगे, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21, नेक्स्ट लास्ट 17 1 जा 17। तो हमारे ये फैक्टर आ गए। अब इनमें से हमें दो फैक्टर बनाने हैं ऐसे जिनकी मल्टीप्लाई करने से 306 आ जाए और जिनके प्लस या माइनस करने से प्लस का 1 आ जाए। तो आइए बनाते हैं, 2 3 जा 6, 3 जा 18, तो 18 और एक अकेला 17, इन दोनों की मल्टीप्लाई करने से हमारे पास 306 आ जाएगा जिसकी जरूरत थी फर्स्ट कंडीशन, और इन दोनों की माइनस कराने से हमारे पास 1 भी आ जाएगा, तो इसको यहां पर एडजस्ट करा देंगे। तो आइए यहां पर इसको लिखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 18 में से 17 गया, 1 बचेगा, मतलब 18x माइनस 17x माइनस 306 इज इक्वल टू 0। इन दो से कॉमन लेंगे और फिर इन दो से कॉमन लेंगे, यहां से कॉमन मिलेगा x प्लस के 18 और यहां से हमें मिलेगा माइनस 17, तो x और ये प्लस के 18। जब माइनस का बाहर कॉमन लिया जाता है तो अंदर साइन चेंज हो जाता है, माइनस वाला प्लस हो जाता है, प्लस वाला माइनस हो जाता है, इज इक्वल टू में 0। अब यहां से x प्लस 18 बाहर कॉमन आ जाएगा, x प्लस 18 और दूसरा आपका x माइनस 17 इज इक्वल टू 0। इन दोनों फैक्टर्स को, ये दो फैक्टर्स हैं, दो गुणनखंड हैं, इनको एक एक करके 0 के इक्वल रखेंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी, x प्लस 18 इज इक्वल टू 0। यहां पर लिख लेंगे इफ x प्लस 18 इज इक्वल टू 0, देन तो आपके पास x कितना आ जाएगा, x आएगा माइनस के 18, ये आपका माइनस का आएगा, ठीक है, तो दैट इज माइनस का 18, ये आपका x की वैल्यू आ गई माइनस की 18। अब इसको पुट करते हैं यहां पर कि इफ x माइनस 17 इज इक्वल टू 0,
अगर ये इक्वल टू 0 है तो x की वैल्यू आपको मिलेगी 17 जो कि है पॉजिटिव। अब क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया था, क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था कि पॉजिटिव इंटीजर्स ही बताना है, यानी कि दो पॉजिटिव इंटीजर्स के जो उनकी मल्टीप्लिकेशन है उन दोनों नंबर्स का, उनका 306 वैल्यू आता है। तो हम नेगेटिव वाली वैल्यू को नेगलेक्ट कर देंगे, यहां पर लिख देंगे ब्रैकेट में नेगलेक्ट, और इसको कर लेंगे एक्सेप्ट, और हमारे रिजल्ट में हम यहां पर लिखेंगे रिजल्ट में लिखेंगे कि फर्स्ट इंटीजर यानी कि फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 17, सेकेंड पॉजिटिव इंटीजर इज इक्वल टू x प्लस 1 इज इक्वल टू 17 प्लस 1 इज इक्वल टू 18। तो ये दोनों आंसर आपके आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है कि रोहन्स मदर इज 26 इयर्स ओल्डर देन हिम। रोहन की मम्मी रोहन से 26 साल बड़ी है। द प्रोडक्ट ऑफ दियर एज 3 इयर्स फ्रॉम नाउ विल बी 360, यानी कि अब से 3 साल के बाद उन दोनों की एजेस का प्रोडक्ट 360 होगा, यानी कि रोहन और रोहन्स की मदर यानी कि रोहन की माता की आयु का जो गुणनफल होगा वो 360 होगा। उसके बाद कहता है फाइंड द रोहन्स परसेंटेज, तो रोहन की वर्तमान आयु बताइए। तो आइए इस क्वेश्चन को करते हैं। हमें एज का नहीं पता है, आयु का नहीं पता है, तो मान लेंगे। तो यहां पर लिखेंगे कि लेट रोहन्स प्रेजेंट एज इज इक्वल टू x ईयर्स। हिंदी में लिखेंगे माना रोहन की वर्तमान आयु इज इक्वल टू x वर्ष। उसके बाद में हम यहां पर लिखेंगे कि रोहन्स मदर ATQ, यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ATQ। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलेंगे। तो रोहन्स की मदर की एज कितनी है, रोहन से 26 साल बड़ी है। लिखेंगे यहां पर प्रश्नानुसार रोहन्स मदर एज। तो रोहन की मदर की एज कितनी है, ये रोहन की हो गई और इससे 26 साल बड़ी, यानी कि 26 साल ज्यादा। तो ये हो गई रोहन की मम्मी की एज, और ये हो गई आपका ईयर्स में लिखेंगे इसको EARS यानी कि वर्ष। तो हिंदी में लिखेंगे कि रोहन की माता की आयु इज इक्वल टू x प्लस 26 वर्ष। नेक्स्ट प्रश्नानुसार चल रहे हैं, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ दियर एजेस, रोहन और रोहन की मम्मी का जो आयु है, एज है, उनका प्रोडक्ट। तो यहां पे लिखेंगे कि रोहन से एज प्रेजेंट एज। नेक्स्ट, और अब से 3 साल की बात हो रही है, तो लिखेंगे आफ्टर 3 इयर्स फ्रॉम नाउ, अब से। तो 3 साल के बाद, यानी कि ये रोहन की एज और इसके 3 साल बाद हो जाएगा वो x प्लस 3 का, और ये रोहन की मम्मी की एज यानी कि इनकी माता की एज, और ये इसमें कर देंगे हम 3 प्लस, यानी कि x प्लस 26 तो थी ही, और उसमें 3 और ऐड कर रहे हैं। तो इन दोनों का प्रोडक्ट कितना दे रहा है क्वेश्चन में दे रहा है 360। तो आप यहां पर लिख देंगे 360। बस ये बन गई इक्वेशन, यानी कि आपकी इक्वेशन सेट हो गई। अब इसको सोल्व कर लो। तो यहां पर ये लिखा जाएगा x प्लस 3 एज इट इज, इसको लिखेंगे x प्लस 29 इज इक्वल टू 360। इसको सॉल्व करेंगे, x की वैल्यू x की मल्टीप्लाई x में करेंगे, उसके बाद 29 में करेंगे। तो ये हो जाएगा आपका x स्क्वायर प्लस 29x प्लस फिर 3 की वैल्यू मल्टीप्लाई करेंगे x में, उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे 29 में। तो ये हो जाएगा 3x प्लस 3 की मल्टीप्लाई 9 में, तो 3 9 जा 27, 3 2 जा 6 और 2 8 इज इक्वल टू 360। अब यहाँ पे चेक करेंगे, ये x स्क्वायर है, ये x वाला टर्म है, ये भी x का टर्म है, तो 29 और 3 यानी कि 32, 32x प्लस 87, और ये इधर आकर के माइनस का हो जाएगा 360 इज इक्वल टू 0, इधर बचेगा 0। इसको सोल्व करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 32x, इन दोनों को यानी कि 360 में से आप 87 निकालेंगे, तो 360 में से 60 निकाल ले, 300 बचे। उसके बाद हमारे पास 27 यानी कि 20 निकालेंगे तो 280 बचेंगे, फिर 7 निकाल लेंगे तो 273 बचेंगे। तो यहां पर माइनस के 273, तो ये आ जाएगा 10 में 7 गया 3, और उसके बाद यहां पर बचेगा आपका 5, 15 में से 8 गया 7। नेक्स्ट, ठीक है, ओके, फिजिकल टू में यहां पर 0। अब
क्या करेंगे, यहां पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, 1 है। एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से गुना करेंगे तो वही आएगा, मतलब 273। तो आप इस 273 के यहां पर कर लेंगे फैक्टर। तो यहां पर कर लेते हैं 273 के फैक्टर करेंगे, और हमें फैक्टर चाहिए तो इसके सबसे पहले 3 से डिवाइड करेंगे, 3 9 जा 27, 3 1 जा, उसके बाद करेंगे 7 से करेंगे तो आएगा 13, 13 का 1 जा, तो ये हो गया। उसके बाद हमें क्या चाहिए, हमें इसके 2 फैक्टर बनाने हैं, और 2 फैक्टर हमें ऐसे बनाने हैं कि उन दोनों फैक्टरों की मल्टीप्लाई करके तो 273 आना चाहिए, और उनका प्लस या माइनस करके आना चाहिए 32। तो क्या यहां से हम 7 या 21 और ये 13, 21 प्लस 13, तो आपका 32 नहीं बन पाएगा। और इसके अलावा हम यहां से कुछ और निकालें, तो अगर हम 13 दूनी 26, 13 या 39 करें और 39 में से फिर 7 निकाल लें तो ये हो जाएगा आपका, मतलब अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 13 या 39 तो हमारे पास 39 और माइनस के 7, तो ये आपको देगा 32। 39 में से 7 गए, 32 बचते हैं, वो यहां पर आ जाएंगे। तो इसको लिखेंगे हम एक्स स्क्वायर और इसके बाद में प्लस 39x माइनस 7x माइनस 273 इज इक्वल टू 0। अब यहां से ले लेंगे हम कॉमन और यहां से कॉमन। जब कॉमन लेंगे यहां से तो एक्स स्क्वायर, तो हमारे पास x कॉमन लेंगे, यहां से x बाहर आ जाएगा, इस 2x में से एक x यहां पर लिखेंगे, फिर प्लस लगाएंगे, ये वाला x बाहर आएगा तो हमारे पास 39 बचेगा। फिर यहां से कॉमन लेंगे हम माइनस के 7 कॉमन बाहर आ जाएगा तो x की जगह पर केवल ये x ही बचेगा, और ये वाला माइनस बाहर आएगा तो प्लस बचेगा। यहां से इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास में आ जाएगा यहां पर 39, यानी कि 7 3 जा 21 और लास्ट में 6 बचता है तो 7 9 जा 63। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि x प्लस 39, x प्लस 39, तो इसको बाहर कॉमन ले लेंगे, x प्लस 39 ये कॉमन आ जाएगा, यहाँ पर x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। अब एक बार इसे 0 के इक्वल रखेंगे, उसके बाद इसे 0 के इक्वल रखेंगे और वहां से हमारी वैल्यू निकल जाएगी। तो यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेते हैं कि इफ यदि x प्लस 39 इज इक्वल टू 0, x प्लस 39 इज इक्वल टू 0, नेक्स्ट x इज इक्वल टू 39, वो भी माइनस का, ये प्लस वाला इधर जाकर के माइनस का हो जाएगा, और ये हो गया आपका x क्या है, ये वर्ष है, यानी कि ईयर्स है, वर्ष। उसके बाद इफ x प्लस 7 x माइनस 7 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 7, तो ये भी आपका ईयर्स है 7। तो इसका मतलब क्या हुआ, एज कभी भी नेगेटिव में होती नहीं है, माइनस में होती नहीं है, तो हम इसको लिख देंगे नेग्लेक्ट, यानी कि नगण्य, हिंदी में लिखेंगे नगण्य और इंग्लिश में लिखेंगे नेग्लेक्ट। इसको नेग्लेक्ट कर देंगे और इसको लिखेंगे हम एक्सेप्ट, यानी कि इसको हम स्वीकार कर लेंगे, ये स्वीकार्य है, एक्सेप्टेबल है। तो अब यहाँ पर रिजल्ट में आप लिख सकते हैं x क्या माना था हमने, रोहन की परसेंटेज, तो रोहन्स परसेंट एज, तो रोहन्स परसेंट एज कितनी हो जाएगी 7 इयर्स। तो रोहन की मदर की कितनी, बस रोहन की परसेंटेज पूछा था, वो होगी 7 साल। क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। अब करते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट 2 का 4th क्वेश्चन। क्वेश्चन 2 का 4th पार्ट, इसमें कहता है कि ए ट्रेन ट्रेवल्स ए डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर, यानी कि ट्रेन है जो 480 किलोमीटर चलती है और वो सेम स्पीड से चलती है, यानी कि यूनिफॉर्म स्पीड से, एक समान गति से चलती है, चाल से चलती है। इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, यदि उसकी स्पीड 8 किलोमीटर प्रति घंटा 8 किलोमीटर पर आवर कम हो जाती है, देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर कवर द सेम डिस्टेंस, उसी सेम डिस्टेंस को वो कवर करने में 3 घंटा ज्यादा लेती है, मतलब लेट पहुंचती है। उसके बाद पूछता है कि फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन, नहीं पता तो मान लेंगे, तो यहां पर लिखेंगे कि लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर। देखिए इनकी यूनिट लिखना, मात्रक लिखना बहुत जरूरी है, और मात्रक वही लिखना जो क्वेश्चन में दिया गया है, ठीक है। तो यहां पर किलोमीटर पर आवर दिया है तो मैंने यहां पर किलोमीटर पर आवर लिख दिया है। उसके बाद लिखेंगे ATQ। अच्छा, इसमें आप लिखेंगे कि ये भी तो दी हुई है आपको, एक डिस्टेंस दी हुई है, डिस्टेंस कितनी है उसको गिवन में लिखेंगे, गिवन में हमारे पास है डिस्टेंस इज इक्वल टू 480 किलोमीटर,
कि हमें गिवन है। उसके बाद लिखेंगे ATQ यानी कि प्रश्नानुसार, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या कहता है कि अगर हमारे पास 480 किलोमीटर है और उसको x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से अगर वो इसको पूरी करता है, तय करता है, तो कितना समय लगता है। तो यहां पर लिखेंगे हम कि टाइम इज इक्वल टू कितना जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो ये आपका डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा। डिस्टेंस कितनी है 480, उसके बाद स्पीड कितनी है जो हमने मानी है, ये हो जाएगी आपकी टाइम यानी कि आवर। तो ये आपका टाइम हो गया। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या कहता है, उसमें कहता है अगली कंडीशन में कि अगर उसकी स्पीड को 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दिया जाए तो उसको 3 घंटे ज्यादा लगते हैं। तो यहां पर लिखेंगे इफ द स्पीड इज लेस 8 किलोमीटर पर आवर। अगर स्पीड हमारी 8 किलोमीटर पर आवर है तो टाइम कितना लगेगा। तो यहां पर लिखेंगे टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितनी है 48 और स्पीड कितनी हो जाएगी, x में से 8 कम कर दो। तो अगर 8 कम करते हैं तो हमारी ये वाला टाइम आता है, ये नंबर 2। तो अगर ये हमारा टाइम 1 है और ये टाइम 2 है, इसे आप t1 भी लिख सकते हैं और t2 भी लिख सकते हैं, t1 और इसके बाद यहां पे टाइम t2। ठीक है, तो इसने क्या कहा है, ये दोनों टाइम है, वो ये कहता है कि 3 घंटे ज्यादा लगते हैं। इसका मतलब ये होगा कि अगर ज्यादा वाले टाइम में से कम वाले टाइम को माइनस करते हैं तो हमारे पास इक्वल टू में 3 आ जाएगा, यानी कि ये टाइम ज्यादा है। तो लिख देंगे हम यहां पर 480 अपॉन x माइनस 8 माइनस, यानी कि इस टाइम में से, ये टाइम ही तो है आपका, ये टाइम है, इस टाइम में से हम माइनस कर रहे हैं इस वाले टाइम को, इस वाले टाइम को, 48 अपॉन x। ये टाइम है आपका, ऊपर डिस्टेंस नीचे स्पीड, तो क्या होता है टाइम ही तो होता है। और इज इक्वल टू, जब ज्यादा टाइम में से कम टाइम को माइनस करेंगे तो फालतू का टाइम निकल जाएगा 3 घंटे का, यानी कि 3 आवर्स। इसको सोल्व करेंगे, यानी कि यहां से हम 480 को बाहर कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास यहां पे बचेगा 1 अपॉन x माइनस 8 माइनस 1 अपॉन x, ये हमारे पास बचेगा इज इक्वल टू 3। अब इसको करेंगे सोल्व, यानी कि यहां पर एलसीएम लेंगे। एलसीएम हमारे पास आ जाएगा 480, एलसीएम आएगा x इंटू एक्स माइनस 8, x माइनस 8 से इसको डिवाइड करेंगे तो x बचेगा, ऊपर x आ जाएगा और यहां पर माइनस में x माइनस 8 आएगा, तो ये x माइनस का और ये प्लस का 8 इज इक्वल टू 3। अब इस वाले x से ये वाला x कट गया तो हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा 480 इंटू में ऊपर 8 अपॉन x इंटू एक्स माइनस 8, ये हमारे पास बच गया इज इक्वल टू में 3। अब इनकी कर लेंगे हम क्रॉस मल्टीप्लाई, मतलब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 480 इंटू 8 और डिवाइड में x इंटू एक्स माइनस 8 इज इक्वल टू 3। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, तो क्रॉस मल्टीप्लाई यानी कि इसकी इधर हो जाएगी 3 में, तो 3x इंटू एक्स माइनस 8 और इसकी इधर हो जाएगी 480 मल्टीप्लाई 8। तो अब इसको लिखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे अंदर 3x स्क्वायर माइनस 24 का x इज इक्वल टू 800, 8 8 64, 8 चौक 32 और 6 38। इसको यहां से ठीक से लिख लेंगे हम, क्या यहां से कॉमन जा रहा है, यहां से 3 कॉमन जा रहा है तो 3 बाहर ले लेंगे, तो 3 कॉमन बाहर आएगा हमारे पास, तो इसको लिखेंगे x स्क्वायर माइनस 8x और इज इक्वल टू में यहां से हम 3 कॉमन लेंगे, यानी कि 3840, इस 3 से इसको डिवाइड करेंगे, यहां से जो 3 कॉमन आएगा वो इसकी डिवाइड में आ जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 8 जा 24 और 0, यानी कि 1280 आ गया। अब इसको सोल्व कर लो आप, इसको सोल्व करेंगे तो आएगा x, तो इसको लिख लेंगे हम यहां पर x स्क्वायर माइनस 8x और इज इक्वल टू में 1280, यानी कि जो 1280 इधर प्लस का है इसी इधर आकर ये माइनस का 1280 बन जाएगा, और इसको हम x स्क्वायर दोबारा लिख लेते हैं, x स्क्वायर माइनस इज इक्वल टू में क्या बचा, इधर 0 बच गया।
अब क्या करेंगे, इस 1280 की मल्टीप्लाई हम एक्स स्क्वायर के गुणांक से करेंगे, कोफिशिएंट से करेंगे, नहीं है तो वही आएगा। तो यहां पर इस 1280 के हमें दो फैक्टर करने हैं, ठीक है, और दो फैक्टर ऐसे करने हैं कि उन दोनों फैक्टरों की मल्टीप्लाई 1280 आनी चाहिए और उनसे डिफरेंस या पॉजिटिव यानी कि प्लस, उनका डिफरेंस करें या प्लस करें तो 8 आना चाहिए। तो आइए इसके फैक्टर करते हैं 1280 के। तो 1280 के फैक्टर करने पर हमें क्या मिलता है देखते हैं। 2 से करेंगे 2 6 जा 2 4 जा 0, 2 से करेंगे तो 3 2 0, उसके बाद 160, नेक्स्ट 80, नेक्स्ट 40, नेक्स्ट 20, नेक्स्ट 10, नेक्स्ट 5 और नेक्स्ट में 1। अब इसको हमें दो फैक्टर बनाने हैं, तो आइए कोशिश करते हैं। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, 5 दूनी 10 दूनी 20 दूनी 40। तो ये हमारे पास इधर से मिल रहा है 32, इधर से मिल रहा है 40, यानी कि 32 और 40 दो ऐसे फैक्टर हैं जो इनके मल्टीप्लीकेशन से 12 से लेकर आएंगे और इनके सब्ट्रैक्शन से हमें 40 माइनस 32 इज इक्वल टू 88x मिल जाएगा। 32 माइनस 40 माइनस 32 से 8x मिलेगा। तो आइए इसको लिख लेते हैं हम यहाँ पर x। तो ऐसा करने से हमें दो फैक्टर मिलते हैं, एक मिलता है 32, दूसरा मिलता है 40। इन दोनों से हमें 8 मिलेगा, तो ऐसे लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 40x और प्लस 32x और माइनस 1280 इज इक्वल टू 0। यहां से हम कॉमन ले लेंगे और यहां से भी कॉमन लेंगे। यहां से कॉमन मिलेगा हमें x और लिखेंगे x माइनस 40 और ये x बाहर आ जाएगा, प्लस यहां पर हमें मिलेगा 32 कॉमन, यहां पर लिख लेंगे x और यहां से 32 कॉमन लेने के बाद हमें मिलेगा 40 इज इक्वल टू 0। अब इसके बाद हम तो ये x आपने बाहर ले लिया, यानी कि x माइनस 40 बाहर लेंगे तो x माइनस 40 और यहां पर बचेगा हमारे पास x, ये बचेगा हमारे पास 32 और 32 बचेगा यहां पे इज इक्वल टू 0। तो एक बार इसे 0 के इक्वल रखो और एक बार इसे 0 के इक्वल रखेंगे, बिल्कुल जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था, बिल्कुल वैसे ही आप इन्हें दोनों को 0 के इक्वल रखेंगे और 0 के इक्वल करने से जो आएगा वो हम अब करेंगे। अभी क्या ना मार्कर बहुत फैट चल रहे हैं, इनकी इंक खत्म हो चुकी है और अभी इमरजेंसी में है भी नहीं कोई, तो जैसा मैं बोल रहा हूं आप वैसे साथ साथ लिखते जाएंगे। तो अगर हम इसे 0 के इक्वल रखते हैं तो हमारे पास यहां से x की वैल्यू मिलती है x इज इक्वल टू 40 और यहां से x की वैल्यू हमें मिलेगी x इज इक्वल टू माइनस 32। तो अब आप देखेंगे वहां से हमने क्या इन्होंने हमसे क्वेश्चन में पूछा था स्पीड, और स्पीड कभी भी नेगेटिव में होती नहीं है, मतलब नेगेटिव में होती है वो अवमंदन होता है, रिटार्डेशन होता है, लेकिन उसको यहाँ पर नहीं माना जाएगा, उसको यहाँ पर हम कर देंगे नेग्लेक्ट और इसको हम एक्सेप्ट कर लेंगे, जो पॉजिटिव है ये हमारा एक्सेप्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अब आप लिख देंगे क्वेश्चन के लास्ट में रिजल्ट में लिख देंगे कि ट्रेन की स्पीड इज इक्वल टू 40 किलोमीटर प्रति घंटा या किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ द ट्रेन इज इक्वल टू 40 किलोमीटर पर आवर, जो आपसे पूछी गई थी वो वाली। ठीक है, तो बस ये आपका क्वेश्चन हो गया फिनिश और अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज 4.2 के साथ में।